किसी पे कोई शाही शुई फेंक आपको देगा, भी कोई इधर उधर से। आपको लगता है कि वही सवाल जो मैंने विशंबर जी से पूछा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज का एक कंडक्ट रूल है 1964 का, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो ग्राउंड लेवल पर अधिकारियों का जाना एक डिसेमिनेशन है, भाई प्रचार प्रसार करना, सैचुरेशन ऑफ पॉलिसीज को खंगालना कि पहुंची है कि नहीं पहुंची है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि सेलिब्रेशन ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द 9 years ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर मैं ये पूछना आपसे चाहती हूं, इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ बोथ द सेंटेंसेस? दोनों बयानों में, दोनों लाइनों में कोई फर्क है क्या? महीन फर्क, बारीक फर्क? देखिए बहुत फर्क है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो सरकार है जो 9 साल से चल रही है, ये इंस्टीट्यूशंस को नष्ट करने के लिए भारतीय इतिहास में याद की जाएगी। भारतीय इतिहास में जब भी सरकार को याद किया जाएगा तो इस बात के लिए याद किया जाएगा इसने एक एक इंस्टीट्यूशन ध्वस्त किए। ये आखिरी कील है जो अब वो ठोक रहे हैं, वो आर्मी को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। बाकी जनरल साहब ने जो कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। ये एक तो देखिए कैसे इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी खराब हुई है कि अभी एक ट्रेन का नाम नमो भारत रखा है, पूरे देश के सोशल मीडिया पे चला गया कि नरेंद्र मोदी भारत नाम रखा गया। उनकी मंशा नहीं रही होगी, लेकिन जनता यही मान रही है कि ये नाम नरेंद्र मोदी भारत रखा गया है। जिस तरह गांधीनगर में एक स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम बना सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स में, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। तो ये सरकार तो संस्थाओं को नष्ट कर रही है, ब्यूरोक्रेसी तो वैसे ही प्लायबल थी। फौज को भी अब ये बर्बाद करने जा रहे हैं। फौज के अब तो यही कमी रह गई कि अफसर मेसों में भी, जो जनरल साहब कह रहे थे कि अफसर मेसों में भी प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा दी जाए, शायद उससे ये संतुष्ट हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी खतरनाक शुरुआत हो रही है और इसका विरोध करना चाहिए। ये चुनाव से कहीं विपक्ष इसको चुनाव से जोड़कर देख रहा है और ये कह रहा है कि भाई चुनावी साल में तो ये बिल्कुल ही किसी तौर पर स्वीकार्य नहीं है। जायज कोई चुनावी साल में इसीलिए हो रहा है ना, विपक्ष कोई गलत नहीं कर रहा है। ये अचानक कैसे याद आ गया? जब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है तभी आपको याद आया कि अब आप अपनी सारी सक्सेस स्टोरीज बताएं, आप अपनी कामयाबी के झंडे उन अफसरों से गड़वाएं जिनके लिए ये संवैधानिक रूप से जरूरी है कि इम्पार्शियल रहें, वो चुनावी प्रक्रिया में भाग न लें। अब इस तरह से आप उन्हें चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बना रहे हैं, तो विपक्ष जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। मुझे लगता है कि हमें इसके जो खतरे इसके अंदर निहित हैं उनको समझना चाहिए।